अध्यापिका मनीषा मौत मामले की जांच पूरी होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंचकुला स्थित स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में क्लोजर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने शिकायतकर्ता संजय स्वामी को 10 अगस्त 2026 को पत्र भेजकर जांच पूरी होने और अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश किए जाने की जानकारी दी थी। सीबीआई स्पेशल क्राइम 2 नई दिल्ली के अनुसार RC 05020225S0010 और थाना लोहारी विभानी में दर्ज FIR 135/2025 की जांच पूरी हो चुकी है। जांच के बाद BNS की धारा 193 के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट पर अब अदालत विचार करेगी और कानून के अनुसार आगे का फैसला लिया जाएगा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद अब अदालत की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। और पता लगा आपको कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, कोर्ट में गए तो कोर्ट में आपको क्या बताया गया? क्लोजर रिपोर्ट में क्या सीबीआई के द्वारा दर्शाया गया है? कोर्ट में हम गए तो जज साहब ने हमारे को क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बताया। वो ये बोले हैं कि सीबीआई जो है ना क्लोजर रिपोर्ट दे के गई है और उसमें उन्होंने सुसाइड घोषित किया है। बाकी कुछ एविडेंस उनके पास थे नहीं। वो कह रहे हैं 27 तारीख को चार्जशीट देंगे, उसमें पता लगेगा। इससे पहले अपना कोई अच्छा सा समझदार वकील कर लेना जो बहस बसाई कर ले, बाकी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई कर ले। तो आपने सुसाइड को लेके जज साहब से या और दूसरे लोगों से कोर्ट में जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो तो बताया हो कि ऐसे क्या कारण बताए हैं सुसाइड को लेके, कोई सुसाइड की है ये, तो उसको लेके कोई आपको जवाब मिला हो? ऐसा कोई कारण नहीं बताया उन्होंने कि सुसाइड का कोई कारण है। वो कह रहे हैं कि 27 को बताएंगे, 27 को कुछ एविडेंस जो कागज हैं इसके चार्जशीट वगैरह आएगी उसमें बताएंगे हम। तो आप अब जो है जिस प्रकार से आप पहले आंदोलन भी कर रहे थे, तो अब किस प्रकार से आप लोग जैसे अब सुसाइड घोषित कर दिया, आप लोग इसको मर्डर मान के चल रहे थे, तो ये किस प्रकार से आपके लिए किस प्रकार से देखते हैं इसको? हम तो हमारी तरफ से देख ही रहे हैं मर्डर, सुसाइड हम तो मान ही नहीं सकते। अगर वो साबित भी कर देंगे तो भी हमारे तो गले नहीं उतरेगी कि ये सुसाइड है, क्योंकि है ही नहीं, किसी हाल में ही नहीं है, तो कैसे मान जाएंगे उसको? और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सरकार के पास या सीबीआई के पास जो इसको सुसाइड साबित कर दे, तो कैसे मान जाएंगे जी? हम नहीं मान सकते ये सुसाइड है। बाकी देखते हैं जी आगे कोई कानूनी कार्रवाई का कोई रास्ता होगा, अच्छा सा वकील होगा तो करके देखेंगे, अन्यथा बैठ जाएंगे, धक्के का मुक्का खा करके घर में बैठ जाएंगे। और क्या इलाज है? सुसाइड जो कहा गया है तो ये नहीं बताया गया कि सुसाइड किया किस प्रकार से गया है? हमें कुछ बताया ही नहीं गया है। पहले भी हरियाणा प्रशासन ने सुसाइड घोषित किया, उसमें भी कुछ नहीं बताया। अब भी ये भी कह रहे हैं तो अब भी कुछ नहीं बताया, तो कैसे मान जाएंगे हम इस चीज? प्रधान जी, जिस प्रकार से आज मनीषा के पिता कोर्ट में गए, उन्हें बताया गया कि सुसाइड है, आप लोग काफी दिन से इसको मर्डर मानते हुए लड़ाई लड़ रहे थे, कई बार इसमें धरना प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी हुए, तो अब आप इस कोर्ट संगठनों के, सामाजिक संगठनों के जो कल भी श्रद्धांजलि सभा में जुटे थे, देखिए ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है आज रवैया रहा है कोर्ट का। कोर्ट ने डेट दी हुई थी आज 14 तारीख। इससे पहले संजय के पास 10 तारीख को एक नोटिस मिलता है कि 12 तारीख को हम एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, आपको इंटीमेशन के तौर पर हम ये नोटिस भेज रहे हैं। वो नोटिस भेजा, 14 की डेट लगी हुई थी। आज सारा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और जब कोर्ट के अंदर गए तो वो कहते हैं हमारे पास अभी पूरी चार्जशीट नहीं आई है। जब तक चार्जशीट नहीं आती तब तक हम आपको कुछ पेपर नहीं दे सकते। अब जब कागज हमारे सामने नहीं होंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट किया है, तो हम बताने में असमर्थ रहेंगे। अब हालात ऐसी हो गई है कि हर एक दिन जैसे इंतजार होता है कि भाई आज डिसीजन आएगा, आज डिसीजन आएगा, लेकिन डिसीजन को पेंडिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। यदि जज साहब के पास पूरी चीज़ें नहीं थी तो इनको डेट पहले लगा दी जाती, पोस्टपोन कर दिया जाता है। यहाँ आने के बाद उसको फिर बताया जाता है कि हमारे पास चार्जशीट कंप्लीट नहीं आई है और 27 तारीख को हम आईओ को बुलाएंगे, उस टाइम आप जो है अपना कोई एडवोकेट अच्छा सा खड़ा कर लेना ताकि आपकी बहस हो सके। तो ये तरीका न्याय का नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरीके से हिंदुस्तान में न्याय मिलेगा।
तो किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? सामाजिक संगठनों से भी चर्चा आप लोग करते रहे हैं इस मामले में? देखिए, कल भी श्रद्धांजलि सभा थी, काफ़ी लोग वहाँ पे आए थे, काफ़ी सामाजिक संगठन वहाँ पर जुटे हुए थे। हम सब ने मिलकर वहाँ पर यही था कि आज रिपोर्ट आ जाएगी, इस रिपोर्ट को हम क्लोजर को पढ़ेंगे, अपने एडवोकेट से दिखाएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। बिना कागजों के हम असमर्थ हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे कि भाई आगे हमने इस केस को कैसे देखना है, कोर्ट के थ्रू जाएंगे या कोई सड़क की लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बिना पेपरों को कोई डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हैं।